हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ किंजल और आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का मैथ्स। क्लास 12 के मैथ्स में हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 मैट्राइसेस। ओके, मैट्राइसेस बहुत ही इजी चैप्टर है और बेसिक से हम इसके बारे में पढ़ेंगे, पर आगे जाके हायर स्टडीज में आपको इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ सम्स आएंगे और उसके लिए हमारे बेसिक्स क्लियर होने चाहिए और इस वीडियो से हम करेंगे वो पूरा क्लियर, जिसके बाद आप हर सम खुद से कर पाएंगे। ठीक है, तो तैयार हो जाइए अपनी नोट और पेन के साथ और चलिए हम शुरू करते हैं। Matrix is a singular form of word matrices. Matrices is a plural form. ये हमें कहाँ काम आता है? तो ये हमें कई लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने में काम आता है, मैथ्स में कई और जगह भी काम आता है, मैथ्स के अलावा भी कई ब्रांचेस में वो हमें यूजफुल है, जिसके बारे में आप हायर स्टडीज में पढ़ेंगे। तो यह वीडियो में हम करेंगे पूरे बेसिक्स क्लियर अबाउट मैट्रिक्स। सबसे पहले चलिए हम जानते हैं नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो नोटेशन हम कुछ ऐसा देते हैं मैट्रिक्स को, जैसे कि इस बिग बॉक्स के जैसे। ठीक है, जैसे कि स्क्वायर ब्रैकेट, पर ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है। और इस एग्जाम्पल से हमें मैट्रिक्स के बारे में अच्छे से और ज़्यादा समझ मिलेगी। तो हम पहले ये एग्जाम्पल देखते हैं। तो इस एग्जाम्पल में क्या है, हमने 3 फ्रेंड्स लिए हैं, राधा, राज और सिमरन, और उन्होंने कोई एक दुकान से कुछ नोटबुक्स और पेन्स खरीदे हैं। तो राधा ने 15 नोटबुक्स और 2 पेन्स खरीदे हैं, राज ने 10 नोटबुक्स और 6 पेन्स खरीदे हैं और सिमरन ने 3 नोटबुक्स और 5 पेन खरीदे हैं। अगर हमें इसे मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना हो तो हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि फर्स्ट जो ये हमने लिखा वो क्या है, राधा की नोटबुक्स, राधा की पेन, फिर राज के नोटबुक्स, राज की पेन, सिमरन की नोटबुक, सिमरन की पेन। और हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि कॉलम में, जैसे कि राधा के नोटबुक्स और राधा की पेन ऐसे वर्टिकल लाइंस में, रिस्पेक्टिवली राज के नोटबुक्स और राज की पेन्स एंड सिमरन के नोटबुक, सिमरन की पेन्स। तो जो हम ये हॉरिजॉन्टल लाइंस में लिखते हैं उसे हम कहते हैं रोज, और जो हम वर्टिकल लाइंस में लिखते हैं उसे हम कहते हैं कॉलम्स। यहाँ पे 3 रोज जो है राधा, राज और सिमरन के लिए, और कॉलम्स हैं नोटबुक्स और पेन्स के लिए। इस वाले मैट्रिक्स में जो फर्स्ट कॉलम है वो राधा के लिए, सेकेंड वन राज एंड थर्ड वन इज फॉर सिमरन। जैसे हम यहाँ पे रोज दिए थे, यहाँ पे हमने कॉलम्स में दिए हैं, और फर्स्ट रो इज फॉर नोटबुक्स एंड सेकेंड वन इज फॉर पेन्स। ठीक है, तो ये है मैट्रिक्स, और इसमें हम कोई भी फंक्शन लिख सकते हैं, कोई भी नंबर लिख सकते हैं। फंक्शन यानी कि कोई भी फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन और एनी अदर फंक्शन, ये इसका जनरल फॉर्म है। ये क्या दिखाता है कि ये जो फर्स्ट वन है A11, इसका मतलब क्या हुआ कि रो भी 1 कॉलम भी 1। यहाँ पे देखिए, रो 1 कॉलम 2, रो 1 कॉलम 3, रो 1 कॉलम n। ऐसे यहाँ पे अगर नीचे जाएंगे, इन जनरल रो m एंड कॉलम 1। ठीक है, ऐसे हम जो यहाँ पे नंबर्स लिखते हैं, जैसे कि A11, A12, A21, A31, अकॉर्डिंग टू द मैट्रिक्स, उसे हम कहते हैं एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स और एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। जैसे कि 15 इज द एंट्री ऑफ मैट्रिक्स और उसका नंबर क्या है, A11, क्योंकि इसकी रो भी 1 है, कॉलम भी 1 है। यहाँ पे हमें अगर लिखना हो तो ये कौन सा है, रो 2 कॉलम 2, दिस इज A22। इफ दिस वन, देन रो 3 कॉलम 2, A32। ठीक है, क्लियर।
अब हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स के ऑर्डर के बारे में, हम पढ़ेंगे जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स के बारे में और नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में। तो ये है जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। अब ये जो लिखा हुआ है ऑर्डर, वो हम कैसे लिखते हैं? जैसे कि यहाँ पे लिखा ही हुआ है कि रो क्रॉस कॉलम, कि नंबर ऑफ रो क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम। जैसे कि अगर यहाँ पे m रोज हैं और n कॉलम्स हैं, तो हम इसका ऑर्डर लिखेंगे m क्रॉस n, और इसे हम m बाय n भी पढ़ सकते हैं। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें होंगे m इंटू n, जो भी आंसर आएगा। हम इसे m इंटू n नहीं बोलेंगे क्योंकि इसका मतलब ये हो जाता है, और वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। यहाँ पे हम सिर्फ नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम ही लिखते हैं, और इसे आगे पीछे लिखने से इसका मतलब उल्टा हो जाता है। सो हमेशा इसे ऐसे ही लिखें कि फर्स्ट नंबर ऑफ रो एंड देन नंबर ऑफ कॉलम्स। अभी यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है ABCD, और अब अगर आप इसे कार्टेशियन प्लेन में डिनोट करते हो तो इसके ये कोऑर्डिनेट्स आते हैं कि ए का 0 1, बी का 10। ठीक है, तो हम इसे मैट्रिक्स में कैसे डिनोट कर सकते हैं? फिर से दो तरीके से। जैसे कि ये जो है ए का है, फर्स्ट रो इज फॉर ए, सेकेंड वन इज फॉर बी, थर्ड वन इज फॉर सी एंड फोर्थ वन इज फॉर डी। और जो ये कॉलम्स है, ये डिनोट करती है एक्स को और ये डिनोट करती है वाई कोऑर्डिनेट को। यहाँ पे हमने क्या किया है कि ये जो रोज हैं वो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है, और जो कॉलम्स हैं वो ABCD पॉइंट्स हैं। तो हम इस दोनों तरीके से इसे लिख सकते हैं। और अब देखते हैं इसका ऑर्डर। तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है? 4, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 2। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ? 4 क्रॉस 2 और 4 बाय 2। इसका क्या हुआ? 2 बाय 4, क्योंकि इसमें 2 रोज है और 4 कॉलम्स है। और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जानने हो तो हम क्या करेंगे? सिंपल मल्टीप्लाई। तो इसमें भी 8 है, 4 इंटू 2 6। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने 4 मैट्रिसेस लिखे हैं। हम इसमें फाइंड करेंगे ऑर्डर और फाइंड करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, वैसे तो हम गिन के भी लिख सकते हैं, पर अगर आपको बहुत बड़ा दिया हुआ होगा तो आप नहीं गिन सकते ना, तो तब हम ये फॉर्मूलास यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं इसका ऑर्डर क्या होगा। इसमें कितनी रोज हैं? 2। कॉलम्स कितनी हैं? 1। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ? 2 क्रॉस 1। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कितने रोज हैं? 2। कितनी कॉलम्स हैं? 2। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ? 2 क्रॉस 2। ये देखते हैं, इसमें नंबर ऑफ रोज 1, इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स 1। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ? 1 क्रॉस 1। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4। ठीक है, इसमें देखते हैं ऑर्डर क्या होगा। कितनी रोज? 2। कितनी कॉलम्स? 2। तो ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 2, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिख ही रहे हैं कि 4 है। ठीक है, तो ये सभी थे मैट्रिक्स के एग्जाम्पल। हमने फाइंड किया ऑर्डर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब लेंगे कुछ सम्स। ठीक है, तो अब हम देखेंगे 2 सम्स। पहला वाला, यहाँ पे हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये है। हमें एक तो फाइंड करना है इसका ऑर्डर, दूसरा फाइंड करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और तीसरे ये कुछ इसके एंट्रीज और नंबर एलिमेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं इसका ऑर्डर। ऑर्डर कैसे देखेंगे? रोज बाय कॉलम्स। रोज कितनी है इनमें? 3। कॉलम्स कितनी है? 4। ऑर्डर इज 3 बाय 4। नाउ नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है? इसका डॉट प्रोडक्ट। सो 3 इंटू 4 12। 12 इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये कुछ एंट्रीज हमें फाइंड करनी है। पहले देखते हैं ये वाली A13। A13 का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एंट्री इज 19। A21 second row first one, it is
35. Third row and third column it is -5. This is second row and fourth one is 12. और ये लास्ट आपको बताना है। अब दूसरा देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है कि इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स। हमें इसके कुछ पॉसिबल ऑर्डर्स निकालने हैं इफ इट हैज 24 एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम कैसे निकालते हैं कि m इंटू n, मतलब कि इसका जो ऑर्डर होता है उसका डॉट प्रोडक्ट। इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें दिया हुआ है 24, हमें ये m और n निकालने हैं। कुछ पॉसिबल नंबर्स कैसे निकालेंगे, हम ये देखेंगे कि 24 कौन कौन से टेबल में आता है, और इजीली आप इसके फैक्टर से भी ये चीज फाइंड कर सकेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले 24 1s are 24, second one is 12 2s are 3s are, yes it is 8 3s are, then 6 4s are। नाउ रिपीटिंग होंगे, क्या होगा 4 6s are, 3 8s are, 2 12s are and 1 into 24। तो ये जो हमें मिले यही तो है हमारे पॉसिबल ऑर्डर्स, ठीक है। तो यही है, क्या मिले हम, ये 8 मिले, जिसमें m ये हो सकता है और n ये हो सकता है और m ये हो सकता है और n ये हो सकता है। इतने सारे एग्जाम्पल देखे, सब में हमने देखा कि कोई भी मैट्रिक्स को हम दो तरीके से दिस और दिस से लिख सकते हैं, तो इसमें भी हमें 8 पॉसिबल आउटकम मिले। सेकेंड पार्ट, व्हाट इफ इट इज 13 एलिमेंट्स, तो 13 का क्या होगा, यही चीज करनी है। 13 इज इक्वल टू m डॉट n। अब 13 is a prime number, so there is 1, 13 ones are 1, or we can write this 1 into 13, so there are two possible outcomes। तो ये दिया हुआ है कि aij where I plus j whole square by 2 and we have to find 2 cross 2 matrix। 2 cross 2 मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म कैसा होता है, उसमें रो दो होती हैं, तो फर्स्ट एलिमेंट होगा a11 एंड सेकेंड वन होगा a21। यहाँ पे a12 और a22, दिस इज द जनरल फॉर्म फॉर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, और यही हमें निकालना है। फर्स्ट के लिए हम क्या फाइंड करना है, a11 मतलब ib1 jb1, तो ये क्या होगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर बाय 2 विच इज 2 का स्क्वायर विच इज 4 बाय 2 एंड दैट इज 2। देन a12 क्या होगा i1 और j2 बाय 2 का स्क्वायर क्या होगा 3 का स्क्वायर विच इज 9 बाय 2, ऐसे भी लिख सकते हैं, 4.5 भी लिख सकते हैं। a21 क्या होगा I इट इज 2 प्लस 1 का स्क्वायर बाय 2 विच इज 9 बाय 2 एंड a22 होगा 2 प्लस 2 IB2 JB2 उसका स्क्वायर बाय 2, ये 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर विच इज 16 because it's 4 square by 2 which is 8. So the final answer is a11 is 2, a12 is 9 by 2, a21 is also 9 by 2 and a22 is 8, and this is required matrix। अब ऐसा ही दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, जिसमें aij हमें दिया हुआ है और ये है aij और हमें फाइंड करना है 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स। पहले इसका जनरल फॉर्म लिख लेते हैं। जनरल फॉर्म क्या मिलेगा, इसमें कितनी रोज हैं 3 और कॉलम्स कितनी हैं 4, सो फर्स्ट वन इज a11 a12 a13 a14, पहली रो 4 कॉलम, सेकेंड a21 a22 a23 a24, now it is a31 a32 a33 and a34। We have to find this 12 elements,
So A11 is 1 by 2 mod of minus 3. I is 1 and j is also 1. So answer will be 1 by 2. 3 into 1 minus 3 plus 1, it is minus 2, but it is mod, so it will be plus 2, and the answer is 1. ओके, ये कट हो जाएगा और मोड से माइनस निकल जाएगा. A21 is 1 by 2 where I is 2 and j is 1. So answer will be 3 2s are 6 minus 6 plus 1 which is minus 5, but answer will be plus 5 by 2 because of the mode. A31 is 1 by 2 mode of minus 3 of 3 plus 1, so it will be minus 9 plus 1 which is minus 8 by 2 which is minus 9 plus 1 which is minus 8, but it will be plus 8 because of the mode, and answer will be 4. So this is our answer for the first column. Similarly, you can find for the other 3 columns. ठीक है, अब आपको समझ में आ ही गया होगा ये एग्जाम्पल करके, तो अब आप ये वाला पूरा अपनी नोटबुक में करना. फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स. अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, जिसमें सबसे पहला टाइप है कॉलम मैट्रिक्स. कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, एक कॉलम होगी, रोज ज्यादा हो सकती हैं. मतलब कि जैसे कि यहाँ पे एक कॉलम और 3 रोज हैं, इसका ऑर्डर क्या होगा 3 क्रॉस 1. वेयर कॉलम इज ओनली 1, इट इज कॉलम मैट्रिक्स. रो मैट्रिक्स, जैसे कॉलम मैट्रिक्स डिफाइन किया वैसे ही, जिसमें रो एक होगी और कॉलम एक से ज्यादा हो सकती है. जैसे कि इसमें ऑर्डर क्या होगा 1 क्रॉस 2 और ये है रो मैट्रिक्स. अगर हम ऐसा कोई मैट्रिक्स लिखें जैसे कि 5, इसका ऑर्डर क्या होगा 1 क्रॉस 1, इसमें रो भी एक है कॉलम भी एक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये रो मैट्रिक्स भी है एज वेल एज कॉलम मैट्रिक्स भी है. अब यहाँ पे ये है स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि जिसकी दोनों साइड, मतलब कि चारों साइड इक्वल हो. यहाँ पे हम देखेंगे कि जिसके रो, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, इट इज स्क्वायर मैट्रिक्स. जैसे कि इसमें ऑर्डर क्या होगा 2 क्रॉस 2, इसमें ऑर्डर क्या होगा 3 क्रॉस 3, इसमें ऑर्डर क्या होगा 1 क्रॉस 1. सो एम एन जब हम लिखते हैं m क्रॉस n, m बाय n, तो क्या होना चाहिए m और n का नंबर सेम होना चाहिए. सो इट इज स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ साथ एक और कॉन्सेप्ट आता है डायगोनल का. डायगोनल एलिमेंट्स. डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, डायगोनल का मतलब क्या होता है कि जो स्क्वायर या किसी भी शेप के एक एंड से दूसरे एंड को जोड़े. इसमें ये होगा डायगोनल 2 और -1, इसमें डायगोनल होगा 2 0 1, इसमें डायगोनल होगा 4. ठीक है, मतलब कि डायगोनल की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए कि उसकी पोजीशन हम किसी से डिनोट करें, तो उसका जो m एंड n, मतलब कि नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल आए, तो वो होगा डायगोनल. अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ना हो और अगर आपको डायगोनल निकालना हो, कैसे निकालोगे, ऐसे ही कि जिसमें m n इक्वल हो, वो एलिमेंट होगा आपका डायगोनल एलिमेंट. ठीक है, जैसे कि A11, A22, A33, A44, वो सारे होगा. अब फोर्थ टाइप आता है डायगोनल मैट्रिक्स. इसमें क्या होगा कि डायगोनल वाले एलिमेंट के अलावा बाकी एलिमेंट्स जीरो, जैसे कि इसमें, इसमें और इसमें. अब हम पढ़ेंगे फिफ्थ टाइप स्केलर मैट्रिक्स के बारे में. स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा कि ऐसा मैट्रिक्स अगर उसमें से हम कुछ कॉमन निकालें, तो वो अगर निकाल लिया तो उसके बाद वो मैट्रिक्स बन जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स. नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, अभी ही थोड़ी देर में स्केलर मल्टीप्लिकेशन का टॉपिक आएगा, तब हम पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे. अभी के लिए हम क्या याद रखेंगे कि जहां पे
उसके जो डायगोनल है उसके अलावा सारे एलिमेंट 0 हो और डायगोनल एलिमेंट्स ऑल आर इक्वल, ठीक है। जैसे कि आइडेंटिटी एलिमेंट्स क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट्स होगा जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स इज 1 एंड अदर एलिमेंट्स आर 0, जैसे कि इसमें। और 0 मैट्रिक्स क्या होगा, इस सब के ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स की तरह कि m और n इक्वल है, हम निकाल ही सकते हैं। और इसमें 0 मैट्रिक्स में क्या होगा कि सभी एलिमेंट्स 0, सभी एलिमेंट्स। इसका ऑर्डर कैसे निकालेंगे, अकॉर्डिंग टू द मैट्रिक्स, ठीक है। जिसमें इसमें जैसे इसमें 2 क्रॉस 2 आएगा, जैसे इसमें 1 क्रॉस 2 आएगा, जैसे इसमें 2 क्रॉस 1 आएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, विच इज कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब कह सकते हैं। तो दो मैट्रिक्सेस सपोज ए और बी है, आर said to be equal if there are two condition. First is they are of same order, ऑर्डर दोनों का सेम होना चाहिए, और दूसरा इज ईच corresponding elements needs to be equal, like aij and bij equal for all I and j, ठीक है। यहाँ पे मैंने 3 मैट्रिसेस लिखे हैं, इसमें कौन से वाले इक्वल हैं कौन से वाले नहीं हैं, चलिए जानते हैं, ठीक है। सबसे पहला ऑर्डर सेम होना चाहिए, इसका ऑर्डर क्या होगा 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2, मतलब कि फर्स्ट कंडीशन इज वेरीफाइड। सेकेंड, ईच कॉरस्पॉन्डिंग है एलिमेंट, ईच कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट नीड्स टू बी इक्वल। यहाँ पे पहला A11 is 2, A11 is 2, A12 is 3, A12 is 3, A21 is 0, A21 is 0, and A22 is 1. So it is equal matrix. So A equal to B. Now let's compare A and C. यहाँ पे A11 is 2 and A11 is 3. So first condition is verified, but second one is not for A and C. So A does not equal to C. Similarly, we can compare this B and C, and what we can get? Their first element is not equal and their second element is also not equal. Only second row is equal. So we can say that B does not equal to C. ठीक है, तो ये हो गया इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। अब ये देखते हैं, ये क्या दिया हुआ है कि एक्स ए जेड बी इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, दिस टू मैट्रिक्स इज इक्वल, देन फाइंड एक्स ए जेड बी। अगर इक्वल होगा तो इसका फर्स्ट तो क्या होगा कि ऑर्डर सेम होगा, यही है। और दूसरा कंडीशन क्या है कि इसका एवरी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। सो यहाँ पे कि ऐसे ही होगा, जैसे कि x क्या होगा, x इज इक्वल टू 2 होगा, a इक्वल टू 1 होगा, z इक्वल टू -3 होगा, b इक्वल टू √6। दिस इज द आंसर, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है इस तरह का, जिसमें हमें ए बी सी एक्स वाई जेड फाइंड करने हैं और ये दो मैट्रिक्स इक्वल दिए हुए हैं। तो हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का। उसमें क्या कहते हैं कि ऑर्डर सेम होता है, और दूसरी चीज कि पर्टिकुलर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। सो हम क्या करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल लिखेंगे, जैसे दोनों के A11 इक्वल है तो इससे हमें x डायरेक्ट मिल जाएगा, x विल बी -3, फर्स्ट आंसर। देन second element is also equal, so z plus 4 is equal to 6, so z will be 6 minus 4, it is 10. Then the next one is 2y minus 7 is equal to 3y minus 2. तो y क्या मिलेगा, हम इसे ऐसे ले जाते हैं तो हमें y मिलेगा -2 plus 7, so this will be minus y equal to this 5, so y will be -5. Z is 10, x is 3. Now we have to find ABC also, so now we will equate this two, okay.
a minus 1 equal to minus 3. So a will be minus 3 plus 1. So it will be minus 2. Now this 2 can be equal b minus 3 and 2b plus 4. So the answer for this one will be 7. So b is equal to minus 7. And the last one, which is C, what we can say directly from here, 0 equal to 2c plus 2. So 2c equal to minus 2. So c equal to minus 2 by 2. Then c will be equal to minus 1. And these are our answer. है ना easy? अब हम दो सम और करेंगे. पहला इसमें हमें A दिया हुआ है Aij where m cross n is order of it is a square matrix. This can be called square matrix if चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा तो ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा. तो ऑब्वियसली हमने पढ़ा ही था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए. सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन C. So now the second one is the number of all possible matrices of order 3 cross 3 with each entry 0 and 1 is. इसका मतलब ये है कि हमें दो पॉसिबल आउटकम दिए हुए हैं 0 और 1 और इसे हम 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स में कहीं भी भर सकते हैं. जैसे कि ऐसे ये सभी 0 हो सकते हैं, ये सभी 1 हो सकते हैं. ठीक है, कोई 1 0 1 1 0 1 1 0 1 कई टाइप के मैट्रिसेस बन सकते हैं और हम ऐसे लिखते जाए तो कई दिन चले जाएंगे. तो हम क्या यूज करेंगे, हम करेंगे यूज कॉन्सेप्ट ऑफ परम्यूटेशन जो हमने क्लास 11th में पढ़ा है. परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट यूज करते वक्त हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते फिर ये सॉल्व करेंगे. सपोज देयर इज 1 cross 3 matrix. Okay, we have 1 cross 3 matrix. So there are 3 elements in this matrix and we have 2 possible entries 1 and 0. So what we can do is कि हम इसे कितनी तरीके से भर सकते हैं यही हमें फाइंड करना है. तो हम चलिए देखते हैं 1 1 1. ठीक है, 0 0 0 और 1 1 0 और 1 0 1 और 0 1 1 और 1 0 0. There is 0 1 0 and that is 0 0 1. So there are 8 possible outcome. हम क्या करते हैं देखिए, हमारे पास इसमें दिखाए हुए 3 जगह हैं और 2 पॉसिबल वेज हैं. जैसे कि यहाँ पे या तो आप 0 या तो आप 1 लिख सकते हैं. 0 1 0 और 1. जगह कितनी 3, पॉसिबल वेज 2. आंसर इज 2 raised to 3. Okay, so it will be 8. Number of possible ways is our base and number of possible element is the power of it. Okay, तो यहाँ पे देखिए अब हमारे पास एलिमेंट कितने होंगे 3 cross 3. So element will be 9. ओके, हमारे पास एंट्रीज कितनी है डालने के लिए 0 और 1. सो इट इज 2. सो व्हाट देयर इज 2 पॉसिबल वे एंड 3 जगह एंड यहाँ पे कितनी एंट्रीज है 9 जगह होंगी हमारे पास 3 cross 3 में ऑब्वियसली. सो आंसर विल बी 2 raised to 9 and the answer is 5 1 2. So this is the correct option. Okay, तो इसी के साथ हम आते हैं इस वीडियो के एंड पर हमारा चैप्टर अभी ख़त्म नहीं हुआ है. इसमें कई चीज़ें सीखना बाकी है
अभी तो बहुत सारे सम्स करने हैं, तब तक के लिए आप 3.1 में जो बचे हुए कुछ सम्स है वो करिए। और मुझे उम्मीद है कि आपसे सब सम्स इस वीडियो देखने के बाद इजीली हो जाएंगे। और मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप करिए 3.1 और खुश रहिए और पढ़ते रहिए।